खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का एक दिवसीय दौरा किया। स्मारक मूर्ति अनावरण व अमृत महोत्सव का उद्घाटन। एक दिवसीय दौरे पर आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भीलवाड़ा पहुंचे। सुबह शाहपुरा स्थित सिंधी कॉलोनी में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में आयोजित अमर शहीद हेमू कालानी के स्मारक व मूर्ति अनावरण समारोह में आम जन को संबोधित किया और कहा कि अमर शहीद हेमू कालानी भारत के सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उनका साहस और त्याग आज भी देश के युवाओं के लिए प्रेरणास्पद है। इसके बाद भीलवाड़ा में शहर के मध्य स्थित माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में अमृत महोत्सव उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस दौरान कॉलेज में विधायक कोटे से 15 लाख रुपए की लागत से बने कंप्यूटर क्लासरूम तथा स्मार्ट क्लासरूम का लोकार्पण किया। इस दौरान कॉलेज के सभागार में आयोजित उद्घाटन सत्र में महाविद्यालय के स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर एक लोगो का भी अनावरण किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर संतोषानंद व कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर कश्मीर भट्ट ने अपर्णा उड़ाकर अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर देवनानी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए टैरिफ का एक ही जवाब है, हम देश भर में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, स्वदेशी के उत्पादन को बढ़ाया जाए। साथ ही कोटा में कोचिंग कर रहे बच्चों द्वारा आत्महत्या पर भी चिंता व्यक्त की। इस दौरान जिला कलेक्टर जसमीत सिंह सद्दू, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, महापौर राकेश पाठक ने भी उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में विधायक अशोक कोठारी सहित अनेक जनप्रतिनिधि गण व कॉलेज के पूर्व विद्यार्थी स्काउट गण मौजूद रहे। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार के लिए संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारत को जो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और हमारे आर्थिक स्थिति बढ़ती जा रही है, विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं, तो विश्व के कई देशों को रास नहीं आ रहा है। वे तरह तरह के बीच में संकट खड़े कर रहे हैं। अब जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाया और दूसरे भी पाकिस्तान को प्रेशर दे रहे हैं, चाइना का एक अपना अलग है, तो भारत के आगे बढ़ने के लिए युवा पीढ़ी को और समाज को आगे आना होगा। समाज के स्वदेशी को अपनाएं और हमारी युवा पीढ़ी राष्ट्र प्रथम के सोच से आगे बढ़े, तो हम निश्चित रूप से सब देशों से आगे निकल सकते हैं। जो हमारे क्षमताएं हैं वो योग को मैंने कहा है, एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में कीबोर्ड, ये दोनों लेकर के चढ़ेंगे तो जहां अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहेंगे और साथ में विश्व के आधुनिक ज्ञान का भी समावेश करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के फार्मूले से बढ़ेंगे, तो हम इस देश को आगे भी ले जाएंगे, क्योंकि हमारी क्षमता है। और आज इस प्रकार का इस समय ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद हुआ है, तो हमारे स्वदेशी हथियारों ने अपने लोगों को या विश्व को बता दिया कि हमारे में वो ताकत है जो किसी और देश में नहीं है। और सत्र में कोचिंग इंस्टीट्यूट से संबंधित बिल भी आने वाला है, इसलिए हम सब चीज़ों को ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए माता पिता को भी सहयोग करना होगा और समाज को भी सहयोग करना होगा और अपनी आकांक्षाओं को भी अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार तय करना होगा। तो लगता है हम सब मिलकर के इस समाज को श्रेष्ठ बनाएंगे और एक वातावरण ही देश का निर्माण करता है। और मुझे विश्वास है कि वर्तमान जो केंद्र का नेतृत्व है वो आगे बढ़ रहा है और सामाजिक जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनके सम्मान के लिए इन सबको एकजुट होना चाहिए। उसमें कुछ सुधारों की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा का निर्माण करेंगे तो विश्व में हमारे जो दुश्मन हैं वो इसका लाभ लेने से पीछे नहीं रहेंगे। इससे हम सबको सतर्क रहना चाहिए।